सो फाइनली फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हो गया हम लोग का लैब इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूज़ करते हैं। ये हम लोग का सारा इंस्ट्रूमेंट इसमें अवेलेबल है। और ये हम लोग का हो गया, इधर है हम लोग का पोर्ट और इधर हम लोग का वायर। अभी हम लोग एक एक करके जानेंगे कि किस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, इंस्ट्रूमेंट हम लोग कैसे पहचानेंगे, इंस्ट्रूमेंट का हम लोग अटैच कैसे करेंगे और किस चीज़ में किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द सर्जिकल मेडी मास्टर। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट क्या है, लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसका अटैचमेंट क्या है और सब इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम लोग सबसे पहले आते हैं लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो जब भी हम लोग का लैप सर्जरी होता है, चाहे लैप हर्निया हो, लैप अपेंडिक्स हो या लैप कोली हो, तो जब भी पेन ड्रैप होता है, सबसे पहले हम लोग सर्जन को 11 नंबर का प्लेट देते हैं। उसके बाद कट इंसिजन लगने के बाद सबसे पहले हम लोग सर्जन को वेरिस नीडल देते हैं। वेरिस नीडल हम लोग कैसे पहचानेंगे, ये साइज़ में सबसे ज़्यादा पतला होता है और इसका काम जो होता है CO2 गैस को इन्फ्लेट करने के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग का इस साइड पे ऐसा होता है जहाँ पे हम लोग CO2 पाइप को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सर्जन को ये देते हैं। सबसे पहले सर्जन इसको इंसर्टेड करते हैं और इसमें पाइप कनेक्ट करके CO2 पाइप को इंसर्टेड करते हैं ताकि अब्डोमिनल हम लोग का इन्फ्लेट हो। और जब भी हम लोग लैप सर्जरी लैप इंस्ट्रूमेंट को अब्डोमिनल के अंदर करें तो अब्डोमिनल हम लोग का इंजरी ना हो। देन उसके बाद जब हम लोग का अब्डोमिनल इन्फ्लेट हो जाता है, तब हम लोग सबसे पहले, ये हम लोग का फ्लेक्सिबल है और इसको हम लोग सबसे पहले अम्बिलिकल पोर्ट में देते हैं ताकि हम लोग का जो भी इंजरी ना हो। तो फिर ये सबसे पहले हम लोग देते हैं। ये अंदर जाने के बाद ये हम लोग का बाहर हो जाता है इस तरीके से, और ये हम लोग का एब्डोमिनल के अंदर रहता है। और इसके अंदर से फिर हम लोग का जाता है टेलीस्कोप। तो ये है टेलीस्कोप। तो ये हम लोग का टेलीस्कोप है और यहाँ हम लोग का कनेक्ट के लिए हम लोग का लाइट सोर्स होता है। तो लाइट सोर्स हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं ताकि लाइट जाता है। और हम लोग का फ्रंट में कैमरा होता है। तो ये हम लोग का 10 mm 30 डिग्री का। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये हम लोग का फ्रंट में कैमरा होता है और पीछे हम लोग का कैमरा कनेक्ट होता है। ये हम लोग का 30 डिग्री 10 mm का टेलीस्कोप है और हम लोग का यहाँ पे लाइट सोर्स का केबल कनेक्ट होता है। जब भी इसका काम हम लोग करते हैं, जब भी हम लोग को एब्डोमिनल के अंदर विजन को देखना होता है तो हम लोग टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं। और हम लोग को जब भी कोई डायरेक्शन में देखना हो तो हम लोग केबल को लेफ्ट राइट कर हम लोग विजन को देखते हैं। तो इसका मेन काम जो होता है, हम लोग विजन को देखते हैं। एंड देन नेक्स्ट हम लोग आते हैं। उसके बाद फिर हम लोग का ऊपर एपिगेस्टिक पोर्ट हम लोग का इंसर्टेड होता है। तो एपिगेस्टिक पोर्ट में भी सेम हम लोग का 10 mm का टोकार यूज़ होता है। ये हम लोग का 10 mm का टोकार है और इधर हम लोग का शार्पनेस होता है। सेम ये पोर्ट भी इंसर्टेड होने के बाद ये इस टाइप से बाहर हो जाता है। सब पोर्ट के अंदर ही ऐसा होता है। एपिगेस्टिक पोर्ट और ये हम लोग का था अम्बिलिकल पोर्ट। ये दोनों भी 10 mm का होता है। ऊपर और नीचे हम लोग का 10 mm का 2 पोर्ट इंसर्टेड होता है। देन हम लोग का आता है 5 mm का टोकार। ये देखने में बहुत ज़्यादा पतला होता है 10 mm के अकॉर्डिंग, और ये हम लोग का जाता है सबकोस्टल पोर्ट में। और दूसरा हम लोग का फिर एक आता है, ये भी 5 mm का लगता है, उसमें आता है हम लोग का एक्सिलरी पोर्ट में। तो हम लोग का 4 पोर्ट इंसर्टेड होता है जिसमें 10 mm का 2 टोकार लगता है, अम्बिलिकल पोर्ट और एपिगेस्टिक पोर्ट। और हम लोग का 2 जो टोकार होता है राइट साइड पे, वो हम लोग का लगता है एक्सिलरी पोर्ट और सबकोस्टल पोर्ट। तो ये हम लोग का 4 पोर्ट यूज़ हो। तो आते हैं केबल पे। ये हम लोग का है फाइबर ऑप्टिक केबल, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ये हम लोग का टेलीस्कोप में कनेक्ट होता है लाइट सोर्स लाइट दिखाने के लिए। तो ये हम लोग का फाइबर ऑप्टिक केबल है। एंड देन नेक्स्ट है हम लोग का ये बाइपोलर केबल। जब भी हम लोग लैप अपेंडिक्स या TLH होता है तो उसको बर्न करने के लिए हम लोग ये बाइपोलर को यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग का बाइपोलर केबल है। एंड देन
नेक्स्ट है हम लोग का CO2 पाइप। ये CO2 पाइप को देख के ही समझ में आ जाएगा, ये हम लोग का CO2 पाइप है। जब हम लोग वेरिस नीडल को इंसर्टेड करते हैं और उसमें से CO2 गैस हम लोग पास करते हैं तो उसमें हम लोग इस पाइप को यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग CO2 पाइप को एब्डोमिनल के अंदर इंसर्टेड करते हैं। CO2 गैस हम लोग इसलिए लाते हैं क्योंकि जब भी हम लोग कॉटरी यूज़ करते हैं एब्डोमिनल के अंदर, अगर उसमें ऑक्सीजन हो तो उसमें बर्न होने का चांस रहता है, इसलिए हम लोग उसमें CO2 गैस ये करते हैं ताकि कॉटरी जब भी यूज़ हो तो कभी बर्न नहीं हो सकता है। तो ये हम लोग का हो गया सारा केबल। एंड देन हम लोग आते हैं इंस्ट्रूमेंट पे। अभी हम लोग सबसे पहले आते हैं, ये हम लोग का हो गया, ये देखिए टूथ ग्रास्पर, जिसमें हम लोग इसमें टूथ जैसा रहता है, इसको हम लोग टूथ ग्रास्पर बोलते हैं विथ रेचेड। अगर हम लोग को फंडस पकड़ना हो या फिर कोई टिश्यू को होल्ड करना हो तो हम लोग इससे होल्ड करते हैं टूथ ग्रास्पर से, ताकि हम लोग का टिश्यू जो हो वो नॉक हो सके विथ रेचेड। तो हम लोग इसको टूथ ग्रास्पर बोलते हैं। हम लोग क्रिटिकल केस में इसको यूज़ करते हैं। एंड देन नेक्स्ट है हम लोग का, ये है हम लोग का प्लेन ग्रास्पर। प्लेन ग्रास्पर, तो दिस इज़ प्लेन ग्रास्पर। हम लोग प्लेन ग्रास्पर को ऐसे ही पहचानेंगे, ये पूरा प्लेन है और ये हम लोग का बिना रेचेट का है। तो इसमें हम लोग फंडस को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं ताकि वो हम लोग का इंजरी ना हो, इसलिए हम लोग प्लेन ग्रास्पर को यूज़ करते हैं। एंड देन नेक्स्ट है हम लोग का सेम प्लेन ग्रास्पर। ये हम लोग का जो इसका छोटा है, सेम इससे पहले एक दिखाए, दोनों इंस्ट्रूमेंट सेम ही है, बट इसका जो थोड़ा बड़ा है और इसका जो थोड़ा कम है। तो इसमें हम लोग बवल या डक्ट को पकड़ने के लिए करते हैं ताकि हम लोग का बवल और डक्ट जो है इंजरी ना हो। तो सेम दोनों का यूज़ हम लोग एक ही केस में यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट हो गया ये डकविल फोर्सेप। ये हम लोग का इंस्ट्रूमेंट जो है डक की तरह मुंह है, इसलिए हम लोग इसको डकविल फोर्सेप बोलते हैं। इसको हम लोग का है डकविल फोर्सेप। ये हम लोग का डक की तरह मुंह है, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम डकविल फोर्सेप ही है। और इसका यूज़ सेम हम लोग डक्ट या बॉल को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग का बॉल और डक्ट इंजरी ना हो। लेकिन सर्जन अकॉर्डिंग चॉइस रहता है, वो अगर प्लेन ग्रास्पर लेना चाहते हैं तो प्लेन ग्रास्पर, या डकविल फोर्सेप लेना चाहते हैं तो डकविल फोर्सेप। सेम दोनों का काम ही सेम रहता है, डक्ट और उसको होल्ड करने के लिए। एंड देन इसके बाद हम लोग आते हैं, ये हो गया हम लोग का सक्शन। ये देखिए, ये हम लोग का 10 mm का सक्शन है, जिसमें हम लोग का सक्शन पाइप कनेक्ट रहता है और हम लोग का TRP सेट भी कनेक्ट रहता है, जिसमें हम लोग पानी भी डाल सकते हैं और इसमें सक भी कर सकते हैं। जो भी ब्लड रहता है या फिर जो भी ये रहता है उसको हम लोग सक करने के लिए इस सक्शन को यूज़ करते हैं। ये हम लोग का 5 mm का भी आता है और 10 mm का भी आता है, तो सर्जन जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग देना पड़ता है। तो ये हो गया हम लोग का सक्शन। एंड देन उसके बाद हम लोग आते हैं, ये हम लोग का हो गया बाइपोलर। बाइपोलर को यूज़ करते हैं हम लोग बर्न करने के लिए। जब भी TLH होता है या कुछ भी होता है तो हम लोग जहाँ बर्न करना रहता है, बर्न करके कट करते हैं ताकि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, तो उस टाइम पे हम लोग बाइपोलर यूज़ करते हैं। तो बाइपोलर को हम लोग ऐसे ही पहचानेंगे, ये हम लोग का इसका प्लेन ग्रास्पर जैसा ही होता है, बट इसका यूज़ जो होता है वो बर्न करने के लिए करते हैं हम लोग। एंड देन नेक्स्ट है हम लोग का हुक। इसका मुंह हुक की तरह होता है और इसका यूज़ जो होता है हम लोग कट करने के लिए करते हैं। ये हम लोग का बर्न करके कट करता है और इस साइड पे हम लोग का केबल कनेक्ट होता है। तो सेम ये कॉटी जैसे ही काम करता है, बट ये कटिंग में यूज़ होता है, हम लोग का बर्न करके कट करता है। एंड देन उसके बाद है हम लोग का मैरीलैंड। ये हम लोग का मैरीलैंड 5 mm का है, हम लोग का 10 mm का भी होता है। तो सर्जन जब जो चॉइस करे 10 mm या 5 mm, जब भी हम लोग को डक्ट और ये इसको डिसेक्ट करना रहता है तो हम लोग 5 mm का मैरीलैंड या 10 mm का मैरीलैंड को यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद हो गया हम लोग का, उसके बाद हो गया हम लोग का, ये हो गया सीज़र। सीज़र बोलते ही नाम समझ में आ रहा है कि सीज़र हमेशा कटिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है, चाहे लैप्रोस्कोपी हो चाहे ओपन सर्जरी हो। लैप्रोस्कोपी का भी सेम है, ये देखने में सीज़र जैसा होता है, बस ये लैप का है इसलिए इसके वजह से इसका मुंह थोड़ा छोटा होता है और लेज़र सर्जरी में यूज़ होता है, लेकिन भी इसका काम कटिंग के लिए ही यूज़ होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीज़र। उसके बाद हम लोग का है
उसके बाद हम लोग का है ये क्लिप एप्लीकेटर। ये हम लोग का क्लिप एप्लीकेटर है। ये हम लोग इसमें हम लोग 300 का क्लिप हम लोग इंसर्टेड कर सकते हैं जब भी हम लोग ये हो गया हम लोग का क्लिप एप्लीकेटर। ये देखिए इसका मुंह ऐसा होता है ऐसे, ताकि हम लोग इसके अंदर से क्लिप को होल्ड कर सके। ये है क्लिप एप्लीकेटर और इसमें हम लोग का अलग अलग वैरायटी का होता है। हम लोग इसमें 300, 400 ये सब अलग अलग हम लोग का रखा हुआ है। ये हम लोग का 400 का हो गया, ये हम लोग का 200 का हो गया और ये इसमें 300 का अटैच किया हुआ है। तो जब भी हम लोग सिस्टिक डक्ट या सिस्टिक आर्टरी को हम लोग को क्लिप करना रहता है तो सर्जन अकॉर्डिंग जब वो जितने नंबर का क्लिपिंग मांगे हम लोग से 400 या 300, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को इसमें अटैच करके क्लिप को ये करना रहता है। तो हम लोग क्लिप को कैसे लगाते हैं, ये हम लोग का 400 नंबर क्लिप हो गया और इसमें हम लोग का 400 नंबर का लगा रहता है। ये सेम हम लोग को इस डायरेक्शन पे रखना रहता है और इस डायरेक्शन से इसको प्रेस करना रहता है। तो ये फिर लेके फिर सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी में हम लोग इसको क्लिप करते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग आते हैं, ये हम लोग का हो गया स्टोन होल्डिंग फोर्सेप। ये देखिए ये इस टाइप का रहता है, दोनों साइड से इस टाइप का बना हुआ है। स्टोन होल्डिंग फोर्सेप है। अगर गोल ब्लैडर को निकालते टाइम या कुछ अगर स्टोन हम लोग का बाहर आ जाए एब्डोमिनल में, तो स्टोन को निकालने के लिए हम लोग इसको स्टोन इसके अंदर ऐसे होल्ड करके इसको रिमूव करते हैं। तो ये हम लोग का स्टोन होल्डिंग फोर्सेप ही हम लोग इसको बोलते हैं। एंड देन हम लोग का ये हो गया डकविल फोर्सेप। लोग आते हैं इसको बोलते हैं गोल ब्लैडर स्ट्रक्चर। तो ये हम लोग इसको क्रोकोडाइल स्ट्रक्चर या गोल ब्लैडर स्ट्रक्चर या क्रोकोडाइल, इसको हम लोग गोल ब्लैडर को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था आई थिंक आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट को 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया और आज के बाद आप लोग इंस्ट्रूमेंट भी पहचान लोगे कि लैप इंस्ट्रूमेंट क्या है। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को कैसा चाहिए और किस टॉपिक में चाहिए ये भी आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के अकॉर्डिंग ही बना पाऊँ। और आज के लिए वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।